हेलो ऑल एंड वेलकम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फार्माकोकाइनेटिक्स जनरल कंसिडरेशन। हम इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे वो है ड्रग एक्शन क्या होता है और डोसेज रेजिमेन क्या है और टी मैक्स सी मैक्स एरिया अंडर कर्व और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कर्व, ये सारा हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ अ ड्रग थेरेपी रेंजेस फ्रॉम अ सिंगल डोज ऑफ अ ड्रग taken for a relieving an acute condition such as headache to a drug taken lifelong for a chronic condition such as hypertension और epilepsy। जो ड्यूरेशन ऑफ हमारी ड्रग थेरेपी रहती है वो डिपेंड करती है कि हमारा मतलब अक्यूट कंडीशंस के लिए ले रहे हैं या फिर क्रॉनिक कंडीशन के लिए ले रहे हैं। सपोज़ हम हाइपरटेंशन के लिए ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, तो हमें पता है ये क्रॉनिक लाइक डिसीज़ है, तो हमें क्रॉनिक कंडीशन में ले रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म तक हमें ये ड्रग लेना है। और सपोज़ हम कोई भी नॉर्मल हेडेक के लिए ले रहे हैं तो हमें पता है कि हमें 1 टैबलेट लेना है और हमारा हेडेक क्योर हो जाएगा। जो ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी है वो डिपेंड करती है हमारी कंडीशन पे। कंडीशन अक्यूट है तो जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है वो हमारा कम रहता है, और अगर कंडीशन क्रॉनिक है तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है वो लॉन्ग रहता है। बेसिकली नेक्स्ट है व्हाट इज़ डोसेज रेजिमेन। बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ पर्टिकुलर डोज। बेसिकली डोसेज रेजिमेन क्या है? बेसिकली एक ये फ्रीक्वेंसी है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ पर्टिकुलर डोज। Depending upon the therapeutic objective to attain the duration of a drug therapy and a dosage regimen are decided। बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो डिपेंड करता है कि हम कितना लॉन्ग टर्म तक और किस कंडीशन के लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है रैशनल एंड ऑप्टिमल थेरेपी विद ड्रग डिपेंड्स अपॉन। बेसिकली जो हमारा ऑप्टिमल थेरेपी है और रैशनल जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है चॉइस ऑफ अ सुटेबल drug or a balance between a therapeutic and the toxic effect। Both the therapeutic and the toxic effect depends upon the concentration of a drug at the site of action। Basically जो concentration of a drug है site of action पे कितना present है। Suppose वो इतना present है कि वो cure कर रहा है तो वो therapeutic effect शो कर रहा है। सपोज़ वो थेरेपेटिक इफेक्ट से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन में साइट ऑफ एक्शन पे प्रेजेंट है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। ये है प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल कर्व, जिसे हम सी मैक्स टी मैक्स टी मैक्स कर्व भी बोलते हैं। बेसिकली ये एरिया अंडर कर्व है। ये जो एरिया है ये सारा एरिया अंडर कर्व है। यहाँ पर जो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन रहता है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास यहाँ टाइम रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ ये ऑनसेट टाइम है, ये ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ये एलिमिनेशन फेस है। बेसिकली जो ये वाला कर्व है ये ऑब्जॉर्प्शन फेस शो कर रहा है, जो ये वाला कर्व है ये पोस्ट ऑब्जॉर्प्शन फेस शो कर रहा है, ये वाला एलिमिनेशन फेस शो कर रहा है। यहाँ पर ये MEC यहाँ पर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है और यहाँ पर मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है, और ये यहाँ पर हमारा Cmax है जिसे हम पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन बोलते हैं, और यहाँ पर अब्जॉर्प्शन रेट इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्वल्स टू हो जाता है एलिमिनेशन रेट के। ये है जनरल ग्राफ। अब हम इसी ग्राफ को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। इसके अंदर 3 फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सबसे पहले Cmax रहता है, देन Tmax रहता है, देन AUC एरिया अंडर कर्व रहता है। सबसे पहले हम Cmax डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो Cmax है, Cmax हमारा क्या है? Cmax है हमारा पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। बेसिकली द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ प्लाज्मा इज कॉल्ड एज अ पीक, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग एट पीक इज नोन एज पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो हमारा प्रेजेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ इसको बोलते हैं पीक प्लाज्मा
प्लाज्मा कंसंट्रेशन और सी मैक्स। सो जो पीक प्लाज्मा लेवल है वो डिपेंड करता है एडमिनिस्टर्ड डोज पे, कि हमने डोज कितना एडमिनिस्टर किया है, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एलिमिनेशन पे भी डिपेंड करता है। सो जो नेक्स्ट है वो ये है कि द पीक रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अ टाइम वेयर द अब्जॉर्प्शन रेट इक्वल्स टू द एलिमिनेशन रेट ऑफ अ ड्रग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाला पीक है, ये मैक्सिमम पीक है। जो ये पीक है ये क्या डिनोट कर रही है, ये पीक डिनोट कर रही है कि जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो इक्वल हो गया है एलिमिनेशन रेट के। और जो ये वाला लेफ्ट साइड वाला पीक है ये अब्जॉर्प्शन फेज को डिनोट कर रहा है, और ये राइट साइड वाला कर्व है ये पोस्ट अब्जॉर्प्शन फेज को डिनोट कर रहा है। सो ये है सी मैक्स के बारे में। सी मैक्स को हम पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन बोलते हैं। इट मीन्स कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ प्लाज्मा इज कॉल्ड पीक, और एट दैट टाइम जब होगा पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसे मतलब हम सी मैक्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ पीक कंसंट्रेशन। टाइम हेयर टाइम ऑफ पीक कंसंट्रेशन को हम टी मैक्स बोलते हैं। बेसिकली द टाइम ऑफ अ ड्रग टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन अ प्लाज्मा आफ्टर एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ पीक कंसंट्रेशन। सो बेसिकली इट इज़ अ टाइम फॉर अ ड्रग टू रीच अ पीक कंसंट्रेशन। सो बेसिकली व्हेन जो ड्रग यहाँ पर पीक पे रीच कर जाती है, सी मैक्स अटेन हो जाता है, तो यहाँ पर हम ये सारा टी मैक्स को कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम पे हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो जो इस पॉइंट पे यहाँ पर टी मैक्स अटेन हो रहा है, तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं टाइम टू पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। सो it is expressed in hours and is useful in estimating the rate of absorption, means कि कितना absorb हुआ है, और हम Tmax को hours में denote करते हैं, express करते हैं। So next है area under curve। So area under curve ये है हमारा area under curve, ये वाला post absorption phase से लेके post absorption phase then elimination phase। So area under curve हमारा ये है। So इसे हम AUC भी बोलते हैं। So basically area under curve क्या denote करता है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द टोटल इंटीग्रेटेड एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल एंड एक्सप्रेस द टोटल अमाउंट ऑफ अ ड्रग दैट कम्स इनटू अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो ये जो एरिया है ये डिनोट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ अ ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया है। सो ये है AUC। सो बेसिकली AUC इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन evaluating the bioavailability of a drug as it represent the extent of the absorption। bioavailability के लिए मीन्स कि उस साइड पे कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो ये है हमारा AUC जिसे हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। सो इस ग्राफ में बेसिकली 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है Cmax, देन है Tmax, देन है AUC जिसे हम एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। सो नेक्स्ट आता है फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स। सो इस ग्राफ में हम फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहला आता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। सो बेसिकली जिसे हम MEC बोलते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज अ मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ प्लाज्मा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट। The concentration of a drug below the MEC, that is minimum effective concentration, is said to be a subtherapeutic level। So basically MEC होता है क्या है, MEC एक मिनिमम कंसंट्रेशन है ड्रग का प्लाज्मा के अंदर जिसे जो कि रिक्वायर्ड होती है टू प्रोड्यूस अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट। सो यहाँ पर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ये है। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जब ये अटेन हो जाती है, बेसिकली यहीं से हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, और यहीं से हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है। सो और बिलो द MEC के नीचे हमारा क्या होता है, सब थेरेप्यूटिक लेवल होता है। देन नेक्स्ट है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। बेसिकली सो MSC क्या है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, आल्सो कॉल्ड एज मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। इट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ प्लाज्मा above which adverse or unwanted effect is predicted। So basically maximum safe concentration, maximum या मिनिमम जो सेफ हमारा कंसंट्रेशन रहता है वो वाला कंसंट्रेशन ये है।
सो बेसिकली ये वाला सेफ कंसंट्रेशन है, सॉरी ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है। अब हम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन से, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम से आगे हम जब जाएंगे, जब हमारा ड्रग लेवल इंक्रीज होगा तो बेसिकली वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। सो बेसिकली मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के अबव हमारा कंसंट्रेशन ड्रग का जाता है तो टॉक्सिक इफेक्ट, हमारे साइड इफेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा है ऑनसेट ऑफ एक्शन। सो बेसिकली ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? द बिगनिंग ऑफ अ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज अ ऑनसेट ऑफ अ एक्शन। इट ऑकर्स व्हेन अ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एक्सीड द रिक्वायर्ड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। सो बेसिकली व्हेन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस ग्राफ के अंदर, जो मिनिमम इफेक्टिव, ये वाला मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो हमारा है, जब ये थोड़ा सा ही क्रॉस होता है, यहाँ से हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है। सो जो कि हमारे फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ अ टाइम। सो बेसिकली इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सो बेसिकली ऑनसेट ऑफ अ टाइम क्या है? ऑनसेट ऑफ अ टाइम बेसिकली ये टाइम है जो कि फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है? बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है? द टाइम पीरियड फॉर विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिमेन्स अबव द MEC लेवल इज कॉल्ड एज अ ड्यूरेशन ऑफ अ एक्शन। सो बेसिकली MEC जो इसमें मैंने आपको बताया है, MEC है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। सो जब भी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से लेके मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन तक का जो एक विंडो रहता है उसको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं, कि इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन तक हमारा ड्रग का रिस्पॉन्स प्रेजेंट रहेगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। बेसिकली इट इज़ अ मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग, इट इज़ कॉल्ड अ पीक रिस्पॉन्स। सो जब भी हमारा जैसे ये AUC है, Cmax अटेन हो जाता है और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर हमारा ड्रग लेवल होता है, सो इसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा इंटेंसिटी ऑफ एक्शन मतलब ड्रग एक्शन रहता है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक रेंज। सो थेराप्यूटिक रेंज क्या है? द ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन द MEC minimum effective concentration and maximum safe concentration represent the therapeutic range. It is also known as a therapeutic window. So हमारा जो therapeutic window है वो maximum safe concentration और between the minimum effective concentration के बीच का जो ये रेंज है इसे हम बोलते हैं थेराप्यूटिक रेंज और थेराप्यूटिक विंडो। सो नेक्स्ट जो आता है हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो बेसिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ अ मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन टू अ मिनिमम effective concentration is called as a therapeutic index. It is defined as a ratio of a dose required to produce a toxic or a lethal effect to the dose required to produce a therapeutic effect. So lethal effect by the therapeutic effect is called as a therapeutic index. So थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। बेसिकली हमने इस वीडियो में ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल को ही कवर किया है। मींस कि इसमें हमने इस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताया कि Cmax, Tmax, AUC क्या है और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है और मीन्स की फार्माकोकाइनेटिक पर्सपेक्टिव से उनका इम्पॉर्टेंस क्या है और फार्माकोडायनेमिक्स में मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ अ टाइम, ये सारा क्या है। सो इस वीडियो में ये सारा बताया है। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग।